दोस्तों, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तेज़ी से तब्दील होती दिखाई दे रही है। और क्या अमरीकी सदर फतह का ऐलान करके ईरान से जंग का ख़ात्मा करने जा रहे हैं, या फिर अमरीकी सदर ये समझते हैं कि वो ईरान में इस वक्त फंस चुके हैं और वहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि हमने देखा कि तेल के हवाले से जो उनकी कीमतें हैं वो एक गैर यकीनी सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं। और आबनाए हुर्मज़ इस वक्त समझ लें कि दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफे का सबब बन चुकी है। आबनाए हुर्मज़ पर ईरान का कंट्रोल है और इस वक्त अब तक जो है वो ईरान में कितना जानी नुकसान हो चुका है और इसराइल में कितनी हलाकतें हुई हैं, ये तमाम तर तफसीलात हम आज की वीडियो में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अमरीकी सदर को कुछ तजावीज़ भी मौसूल हुई हैं और इसके साथ साथ प्यूटन ने क्या तजवीज़ दी थी और अमरीकी सदर ने उस पर क्या जवाब दिया। और अब तक की ताज़ा सूरत हाल है कि अमरीका के जो बमबार B-52 तैयारे हैं उन्होंने ईरान पर हमला किया है। और ये हमले क्यों किए गए हैं, क्या अहम अहदाफ थे, क्या वो हासिल किए गए या नहीं, और ईरान इस वक्त किस पोजीशन पर है, और कौन से यूरोपीय ममालिक ने अब अमरीका की बजाय ईरान से दरख्वास्त की है कि वो आबनाए हुर्मज़ से हमारे बहरी तजारती जहाज़ों को गुजरने दे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उसमें एक बार फिर कशीदगी देखी गई है और अमरीकी जो तैयारे हैं बमबार B-52 उन्होंने खलीज फ़ारस में जो खार्ग जज़ीरा है ईरान का, जो कि तेल की तनसीबात के हवाले से बड़ा अहम है, वहाँ पे तेल के ज़खायर हैं बहुत बड़ी मिक़दार में और मुआशी हवाले से ईरान के लिए ये एक बहुत अहमियत का हामिल और स्ट्रेटजिक पॉइंट है। तो वहाँ पर हमले हुए हैं और जो अमेरिका की जानिब से दावा किया गया है कि काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। तो लेकिन ईरान की जानिब से कहा गया है कि धुएं के बादल उठ रहे हैं, लेकिन जो तेल की तनसीबात हैं वो महफूज हैं और उन्होंने अमरीकी दावे को मुस्तरद कर दिया है। और इस वक्त अगर हम बात करें कि जंग का आगाज़ जो 28 फरवरी से हुआ और अब तक जो हलाकतें हुई हैं इसराइल में, तो वो 15 हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक। और इसके अलावा ज़ख्मी अफराद की तादाद 2975 है। और अमरीकी अगर उनकी हलाकत की बात करें तो वो भी 15 अमरीकियों की हलाकत हुई है और इसके साथ साथ जो है वो ज़ख्मी अफराद भी 140 बताए जाते हैं। और अगर हम ईरान के जानी नुकसान की बात करें अब तक तो 1348 अफराद शहीद हो चुके हैं और 17,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। और इसके अलावा ईरान में तेल की तनसीबात पर हमने देखा कि हालिया हमले हुए जो इसराइल ने किए, तेहरान के मुज़ाफ़ात में भी हुए। तो सूरत हाल ये हो चुकी है कि ईरान में हमने देखा कि एक बैंक की शाख पर भी हमला हुआ। तो जब ईरान का कहना है कि दुश्मन ने अहदाफ अपने तब्दील कर दिए हैं, अब वो फ़ौजी तनसीबात की बजाय जो स्ट्रेटजिक मकामात हैं और यानी बैंक है तो उस पर भी हमला कर रहे हैं, तो फिर ईरान ने भी पोजीशन तब्दील की है। ईरान ने भी अब कहा है कि वो जो ममालिक हैं उसके करीब वहाँ पर मौजूद अमरीकी और इसराइली जो इदारे हैं, मालियाती इदारे हैं, उनको भी वो निशाना बनाएगा। और इसमें जो है वो आलमी मालियाती इदारे भी शामिल हैं, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस भी शामिल हैं। तो इस ऐलान के बाद दुबई में मौजूद जो आलमी बैंक हैं उन्होंने अपने स्टाफ को घर में रहने का मशवरा दिया है और घर से ही काम करने का कहा है। तो इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ईरान की जानिब से भी इसराइल पर हमले जारी हैं और इस वक्त अगर बात करें तो कोई 44वीं लहर जो मिसाइलों की है वो अब ईरान ने फ़ायर कर दी थी और इस पर ईरान का दावा है कि उसने अपने काफ़ी अहदाफ जो हैं वो हासिल किए हैं। तो इस वक्त इसराइल में भी सूरत हाल है कि तल अबीब और मशरक़ी यरूशलेम के करीब, मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम के करीब भी जो ईरान है वो अपने अहदाफ को निशाना बनाने का दावा कर रहा है। नाज़रीन, इसके साथ आपको ये भी बताएं कि रूसी सदर प्यूटन की
جانب سے ہم نے دیکھا کہ جو پچھلے ہفتے رابطہ ہوا امریکی صدر کی جانب سے پیوٹن سے، تو روسی صدر نے کچھ تجاویز دی تھیں، اور روسی صدر پیوٹن کی جانب سے جو تجاویز تھی اس میں یہ بھی تھا کہ جو افزودہ یورینیم ہے اس کو روس منتقل کر دیا جائے اور جنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ تو امریکی صدر نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ اب کچھ حوالوں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے، ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک سابق ایڈمرل امریکی فوجی ایڈمرل نے جو ہے وہ تجویز بھی امریکی صدر، بلکہ تجویز کیا، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک عالمی اخبار میں مضمون شائع کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ممکنہ طور پر ایران کی سرزمین پر زمینی فوج اتار سکتا ہے، یعنی فوج زمین پر اتارے گا ایران کی، یہ ایک سمجھ لیں کہ رپورٹ ہے۔ تو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اتارنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ کا ہدف ہوگا کہ جو یورینیم افزودہ ہے ان اثاثوں پر قبضہ کیا جائے اور کنٹرول میں لیے جائیں، اور پھر ممکنہ طور پر یورینیم کو ایران سے باہر منتقل کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو اہم شخصیات ہیں ان پر بھی گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی، ایران کی جو اہم شخصیات ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امریکہ کی جانب سے جو ٹاپ لیڈرز ہیں ایران کے، ان پر $10 ملین کا انعام رکھا گیا ہے جو ان کی موجودگی کا پتہ بتائے گا، اور ان 10 لیڈرز میں ایرانی سپریم لیڈر جو ابھی حال ہی میں منتخب ہوئے ہیں مجتبی خامنائی، ان کا نام بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علی لاریجانی ہیں جو ایرانی سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں، تو ان کا نام بھی شامل ہے۔ لیکن ہم نے ابھی دیکھا کہ کل کی بات ہے کہ جو یوم القدس منایا گیا، تو اس دوران ایرانی صدر بھی سڑکوں پر تھے، ایرانی وزیر خارجہ بھی، اور علی لاریجانی بھی سڑکوں پر موجود تھے، اور جو سمجھ لیں کہ ریلیاں نکالی گئیں تو وہ عام پبلک میں موجود تھے۔ تو ایران کی حکومت اس وقت اگر دیکھیں تو عوام میں پذیرائی اس کو مل چکی ہے۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔